गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लक्की सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। मैं आपके साथ आज क्लास 11th में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज एक्सप्लेन करेंगे। इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में हमारे पास फिगर दे रखा है। फर्स्टली हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। एक पी सेट है और दूसरा दे रहा है क्यू। पी सेट में हमारे पास 5 दे रहा है और ये दे रहा है 6, ये दे रहा है 7। नेक्स्ट इसमें दे रहा है दूसरे सेट में 3, फिर दे रहा है 4, फिर दे रहा है 5। अब सीधा इसमें ये रिलेशन दे रहा है। अब हमें फाइंड क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। सो अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू सेट में रिलेशन दे रहा है। राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी शो करना है और इसे रोस्टर फॉर्म में भी शो करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में इन रोस्टर फॉर्म, फर्स्टली सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें हमें ये देखना है कौन सा रिलेशन लग रहा है। इसमें 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है और 7 और 5 में भी डिफरेंस 2 का है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में जो रिलेशन बना वो क्या बना, x, y सच दैट difference of x and y is 2। ये डिफरेंस कैसा है, 2 का डिफरेंस है और x बिलोंग्स किस करेगा, p से, और y बिलोंग करेगा q से। ये हमारे पास दे रखा है। पहला आंसर हो गया। दूसरा ये पूछ रहा है इसी को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट फॉर्म, यानी ऑर्डर पेयर में हमें शो करना है। तो आर जो रिलेशन हमारे पास है क्या है, देखिए 5, 3 and 6, 4 and 7, 5। यहाँ इसी को हम रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y such that x minus y equal to 2 and x belongs to p और y belongs to q। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे भी, और ऊपर वाला भी आंसर है, कैसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, डोमेन और रेंज और फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर में जो x कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट होता है, वो डोमेन होता है ऑर्डर पेयर। तो 5, 6 और 7 ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज भी फाइंड करना है। तो देखिए रेंज 3, 4, 5 ये हमारा रेंज हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। अब आइए देख नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है। ए सेट दे रखा है हमारे पास। आर बी द रिलेशन ऑन और डिफाइन बाय। हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है। देखिए a, b
सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों ही बिलोंग ए से कर रहे हैं, और ये भी कह रहा है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ये हमारा रिलेशन दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट आर इन रोस्टर। इस आर को हमें रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। सेकंड में कह रहा है डोमेन ऑफ आर डोमेन निकालना है। थर्ड में रेंज निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में शो करते हैं फर्स्ट पार्ट इन रोस्टर फॉर्म, यानी ऑर्डर पेयर में दिखाना है। अब हमें ये देखना है ए और बी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी ए से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे आर। तो सबसे पहले हमने पहला एलिमेंट तो हमें 1 लेना ही है, लेकिन दूसरा एलिमेंट ऐसा रखना है, बी कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी ए के द्वारा बी डिवाइड हो जाए, तो 1,1, तो ए का डिवाइड बी में जा रहा है, पहला ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट आता है 1,2, 1 का डिवाइड जा रहा है 2 में, यानी बी डिविजिबल बाई ए कह रहा है, तो कहने का मतलब है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए का डिवाइड चला जाना चाहिए पूरा बी में, तो ए का डिवाइड बी में जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए 1,3, 1,4 एंड 1,6, यानी कहने का मतलब 1 का तो सब में डिवाइड जा ही रहा है। अब आता है 2 का डिवाइड 1 में नहीं जा सकता, 2 का डिवाइड 2 में जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 4 में जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 6 में। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हमने ले लिया 2 वाला ले लिया, अब 3 का, अब 3 से डिवाइड 3 में जा सकता है और 3 का डिवाइड 6 में जा सकता है कंप्लीटली। फिर 3 के बाद आता है 4 का डिवाइड किसी 4 में जा सकता है, 4 का डिवाइड 4 में, और 4 का डिवाइड और किसी में नहीं जाएगा। अब आता है 6 का डिवाइड 6 में जा सकता है, अदर किसी में नहीं जाएगा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है इस तरह। अब देखिए हमारे पास आर हमारा निकल आया जो कि रोस्टर फॉर्म में है। अब इसके डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन हमने पहले भी बताया था आपको, जो ऑर्डर पेयर में पहला कंपोनेंट होता है, पहला एलिमेंट होता है, वो सभी डोमेन में आते हैं। तो डोमेन इक्वल टू देखिए 1 1 1 1 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 एंड 4 एंड 6, ये हमारा डोमेन हो गया, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो पहला एलिमेंट सभी ले लिया हमने और रिपीट हम करते नहीं हैं। उसके बाद ये रहा सेकेंड पार्ट। अब आ जाइए थर्ड पार्ट की तरफ, रेंज ऑफ आर तो रिलेशन चल ही रहा है, तो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट यानी बी कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद 6 आया है, 2 4 6, 3 हो चुका है, 6 4 हो गया है, 6, यानी सभी एलिमेंट हो गए जो ऑर्डर पेयर में सेकंड कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।